हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग है ईद उल अज़हा पर और रात हम गए बच्चों को लेके ज़रा पार्क में और बच्चे जो हैं फ़्रेश हो जाते हैं। जैसा कि समर की छुट्टियां स्टार्ट होने वाली हैं तो बच्चों के लिए एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छुट्टियों में इतने लंबे दिन होते हैं समर के, और बच्चों को अगर हम ये एक्टिविटीज़ नहीं करवाएंगे तो बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है। कि यानी कि बच्चे या तो मोबाइल यूज़ करते हैं या बच्चे क्या करते हैं कि टीवी लगा के कार्टून लगा के बैठ जाते हैं, जिससे उनकी आई साइट भी वीक होती है और वो मेंटल हेल्थ भी ख़राब होती है। अगर आप बच्चों को डेली रात को पार्क में ले जाएं और उनको ये एक्टिविटीज़ करवाएं तो बच्चा फिज़िकली तो हेल्दी होगा, मेंटली भी हेल्दी होता है और बच्चे थक के बड़ी अच्छी नींद सो जाते हैं। बच्चों को दिन में भी 2 से 3 घंटे लाजमी सुलाएं, क्योंकि बहुत धूप होती है तो बाहर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छी डाइट दें और ज़रूरी नहीं कार्टून, टीवी या मोबाइल यूज़ करें। टॉयज़ लेके बैठ के, उनकी बुक्स लेके बैठ के और आप उनके साथ खेला करें, उनकी बुक्स को खुद स्टडी किया करें, जिसकी वजह से वो आपको देख के, वो आपको फॉलो करके वो भी वही बच्चे काम करते हैं। कि माओं को इतनी समझ है, वो थोड़ा बैठ के अपने बच्चों को टाइम देती हैं, उनकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है बच्चों की, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जनाब बच्चों के साथ हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। रामीन ने बहुत ज़्यादा यानी कि एक्साइटमेंट उसको बहुत ज़्यादा होती है, उसका बस चले तो वो सारा दिन ही जो है ना पार्क में बैठी रहे। बच्चे ऑलमोस्ट थक चुके थे और मैं पर्सनली, हम लोग खुद भी थक गए थे और घर आके फिर आपको पता है नमाज़ पढ़नी और सोते तक टाइम हो जाता है। सुबह मैं उठी तो जनाब मैं सुबह उठ के सबसे पहले पानी में 1 टीस्पून भिगो के ये चिया सीड लेती हूँ। चिया सीड बहुत बेस्ट है हेल्थ के लिए। एक तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है ना वो कम करता है, और सेकेंडली जो ये है कि आपके हार्ट बीट के लिए बहुत बेस्ट है, वेट लॉस के लिए बहुत बेस्ट है। तो ये लाजमी लिया करें। मैं डेली सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग जो होता है ना वो मैं 1 ग्लास में डाल के ज़रूर पीती हूँ। तो जनाब उठी इसीलिए थी, शोर की वजह से भी। एक तो ईद उल अज़हा की सफाइयाँ, फ्रिज और डीप फ्रीज़र साफ़ करना। डीप फ्रीज़र तो कल जो मेरा हेल्पर था उसने साफ़ कर लिया था, और फ्रिज की सफाई स्टार्ट हो चुकी थी। बाहर ईद उल अज़हा के जानवर आ चुके थे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो में। पहले मैं दिखा रही हूँ कि ईद उल अज़हा की जो सफाइयाँ होती हैं वो थोड़ी ईद उल फितर से डिफरेंट होती हैं। अदरवाइज़ तो घर में डेली बेसिस पे सफाई होती है, चाले वगैरह, डस्टिंग, हर चीज़ हो जाती है। मगर जो फ्रिज मेन है ना वो ईद उल अज़हा पे ही जो है ना वो इसकी सफाई मेन होती है, कि डीप फ्रीज़र और फ्रिज साफ़ करने, गोश्त वगैरह रखना होता है। एक्चुअली फ्रिज और डीप फ्रीज़र की सफाई तो हेल्पर ने करनी होती है, उसके बाद जो चीज़ों को मेंटेन करके रखना होता है वो मैंने ही रखना होता है, और मुझे पता होता है कौन सी चीज़ कैसे की जाए। क्योंकि फ्रिज में सम टाइम ऐसे होता है स्पेस कम होती है और चीज़ें ज़्यादा होती हैं। चीनी इस दफ़ा मैंने फ्रिज में रखी क्योंकि ये मुल्तान है, मुल्तान एक रेगिस्तानी इलाका है, तो यहाँ चूंटियाँ बहुत ज़्यादा है। जितना मर्ज़ी आप कुपेक्स पाउडर यूज़ कर लें, हर जगह चूंटी पहुँच जाती है। इवन जहाँ भी शुगर पॉट रखते हैं, शुगर पॉट में भी चीनी आ जाती है। बहरहाल ये ग्रोसरी की थी तो मंथली जो शुगर थी वो फिर मैंने इसमें डाल के फ्रिज में रख दी। तो जनाब ये डीप फ्रीज़र में ऑलरेडी कल हम साफ़ कर चुके थे बहुत अच्छे तरीके से। सारी ग्रोसरी की थी कल, वो मैं ब्लॉग नहीं बना सकी, और वो सारी चीज़ें फिर हमने इसमें सेव रखी, क्योंकि ये साफ़ कर लिया था तो इसमें सारी चीज़ें रखी, और अब उसकी सफाई करने के बाद इसमें चीज़ें लगा के फिर हमने इसमें सारी चीज़ें सेटल कर दी। गर्मियों में जो है जितनी भी दालें यानी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, यानी कि आप एक्स्ट्रा नमक या एक्स्ट्रा मिर्च लेके आते हैं कि अगर पहली थोड़ी सी पड़ी हुई है तो जहरी सी बात है, हफ्ते में के अंदर ख़त्म हुई तो और चीज़ें डालनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी फ्रिज में ही रखी जाती हैं, क्योंकि गर्मियों में दालें अगर हम बाहर रखें तो वो ज़रा जल्दी ख़राब हो जाती हैं। इसलिए मैं तो समर में जितनी भी दालें, चने वगैरह होते हैं वो एक बकेट में डाल के और डीप फ्रीज़र में रख देती हूँ, क्योंकि फ्रिज में तो जगह नहीं होती, डीप फ्रीज़र में रख देती हूँ। लेकिन अगर फ्रिज में रखनी हो तो बकेट के अलावा आप किसी और छोटी बास्केट में डाल के भी रख सकती हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी कुर्बानी के जानवर, जो कि सुबह सुबह आ गए थे, और बच्चों की जो खुशी का इजहार है वो आप नहीं देख सकते। सलार बहुत डर रहा था, लेकिन रामीन पिछले 2 साल से बड़ी है, यानी कि माशाल्लाह से 3.5-4 साल वाल होने वाली है, और वो नहीं डरती। वो बुल को भी प्यार करती है और जो हमने बकरा लिया उसको भी माशाल्लाह से प्यार करती है। लेकिन सलार को आप देखें बहुत ज़्यादा डरता है, इवन वो केला उसके पास भी नहीं जाता। तो ये बहुत मासूम सा था, जबकि कुछ भी नहीं कहता, लेकिन बच्चों को नहीं पता होता, बच्चे डरते हैं। और ये हमारा क्यूटू सा है बै, जिसका नाम हमने रखा है जनाब बर्फ़ी, क्योंकि ये बिल्कुल वाइट है। लड्डू पेड़ा और बर्फ़ी, जो रामीन है ना वो इसको लड्डू पेड़े और बर्फ़ी के नाम से बुलाती है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, ये थे हमारे कुर्बानी के जानवर। जो लोग भी साहिब हैसियत हैं और कुर्बानी कर रहे हैं, और जो लोग कुर्बानी नहीं करते उनको अपनी नज़र में ज़रूर रखें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए, आमीन। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।